भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा ने जो मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की यूनिट और मेरे साथ जो मेरे एडवोकेट मुजीबुर रहमान जो लीगल सेल के इंचार्ज हैं, या एडवोकेट हुमा कौसर साहिबा, या एडवोकेट आमिर अली साहब और जो यहाँ के लोकल यूनिट है, सब मेरे साथ यहाँ थाने में आए। हमने उस नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कंप्लेंट दी, रिसीव कराई, और हमारी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उससे ये मांग है कि एक ऐसी शख्स जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जगह जेल में है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी मांग है कि उनको फौरन पार्टी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ये मैसेज दें कि हिंदुस्तान में अभी कानून की बालादस्ती है और किसी भी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बापों की या ख़ानदान की जानों से ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और अगर कोई AIMIM के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सर चैनल डिबेट में पहले मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, इस्लाम को गालियां दी जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा खुले तौर पर हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या स्टेप आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सोची समझी मुल्क में नफरत फैलाने की साजिश है। वो दंगे भड़काना चाहते हैं। वो अपनी नाकामियों को से ध्यान भटकाकर मुल्क की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में नफरत और डिवीज़न बढ़ाकर दंगे का उनका प्लान है। एक तो इस गुस्ताखे रसूल के लिए हमने मांग की है कि इसे सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। कल हमारी लीगल सेल की मीटिंग हुई, उसमें बाकायदा ये फैसला लिया गया कि हम इसकी लड़ाई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं इसके खिलाफ FIR कराने, उसके बाद हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे अगर थाना उस पर एक्शन नहीं लेता है। कहना मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार आग से खेल रहा है। इसने पूरे मुल्क को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। इसके प्रवक्ता, इसके वर्कर और इसकी जो झैली तंजीमें हैं, उनके वर्कर तो और भी इससे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहे हैं। लेकिन इंतहा तब हो गई जब उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब तक दुनिया में जिसने भी गुस्ताखी की है वो चैन से नहीं बैठा है। उसको कुदरत की तरफ से भी उसके ऊपर नहुसत और एक तरह से गज़ब नाज़िल होता है। दूसरा, जो आवाम है वो भी सब समझती है कि आखिर ये हरकत क्यों की जा रही है। तीसरा, उम्मत मुस्लिमा जो अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करती है, इस तरह के किसी भी नापाक या शरपसंद या संप्रदाय की कोई टिप्पणी को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करें। क्योंकि सर ये देखा गया कि कुछ लोग ओखला में थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे FIR के लिए। ओखला थाने से ये साफ कर दिया गया कि वो FIR दर्ज नहीं करेंगे, शिकायत कंप्लेनिंग के तौर पर ली जाएगी। एक तो गुस्ताखे रसूल किया जा रहा है, मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंचाया जा रहा है, और जब मुसलमान उसकी शिकायत के लिए FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो FIR भी दर्ज नहीं हो रही। यही तो देखिए, ये जो पूरा सरकारी तंत्र है उसमें चाहे दिल्ली पुलिस अमित शाह के डायरेक्शन पे काम कर रही हो या और राज्यों की पुलिसें हों, सब में जहाँ जहाँ BJP और संघ परिवार की हुकूमत है, ये लोग इस तरह के शरारती तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं और कानून का काम नहीं होने दे रहे। कानून मौजूद है कि जब किसी एक ग्रुप की कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसके लिए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का ये काम है, लेकिन पुलिस इसलिए नहीं कर रही कि उसके आका की तरफ से इशारा नहीं है। तो देखिए, जब तक इस मुल्क में संविधान है, इन्हें संविधान की तो बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो हम इसका जो शिकायत है वो कोर्ट में करेंगे, कोर्ट के थ्रू FIR कराएंगे।
अगर कोर्ट भी नहीं सुनती है और शिकायत एफआईआर भी दर्ज पुलिस नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा फिर? अगला कदम तो हमारा फिर लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है सड़कों पर आना। भाई जब आप नहीं सुनेंगे, जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाया करती हैं तो फिर जनता सड़कों पर आती है। आपने सीए एनआरसी में देखा कि कितने मुल्क में कितने शाहीन बाग बने। तो अगर सरकार राइट टाइम पर एक्ट नहीं करेगी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता को बर्खास्त नहीं करेगी, टाइम्स नाउ चैनल माफ़ी अपनी इस गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक ये मुद्दा शांत तो होगा नहीं। और देखिए ये जो मामला है वो हमने कहा ना, हमारी अपनी जानों से ज़्यादा हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो हमारे बैरिस्टर साहब ने कल भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को कोई बुरा कह दे तो तुम उसका घर तोड़ देते हो, शरद पवार को कोई कह दे तो तुम उसका थप्पड़ मारते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, मोदी को कोई कह दे, योगी के किसी ने सिर्फ एक ट्वीट पोस्ट कर दी तो आपने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे ये तो आपका प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता है और एक चैनल पे बाकायदा बोल रहा है, उसकी वीडियो मौजूद है। लेकिन उल्टा ये है कि जिस पत्रकार ने इस मुद्दे को उठाया उसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसलिए मामला तो संगीन है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार, उन दोनों को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। टाइम्स नाउ की जो एंकर हैं वो साफ तौर पर नुपुर शर्मा का समर्थन करती हुई दिखाई दी और फिर ये बताने की कोशिश की गई कि साहब मैंने तो ये बयान दिए ही नहीं थे, इसे तो मुस्लिम पत्रकार ने एडिट करके चला दिया। मुसलमान जो हैं मुझे धमकियां दे रहे हैं, अगर कल को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी वो मुस्लिम पत्रकार होगा। देखिए वो तो जिनसे वो कन्वर्सेशन हो रही थी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या कन्वर्सेशन हुआ। वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे इस मुद्दे पर। तो नहीं, उन्हें करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने कल एक चैनल पे बैठ के, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, न्यूज़ 24 पे ये बात कही कि मैं एज ए प्रोटेस्ट 29 तारीख से 30 जून तक किसी डिबेट में शामिल नहीं होऊंगा। तो बात तो वो करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि चैनल, पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक हो गए, मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। आप देखते होंगे बयानबाजी मामले में सारे चैनल इस बात की पे दिन भर मेहनत करते हैं कि उसे किसी फव्वारे को किसी तरीके से एक मजहबी एक निशान बना दिया जाए, वो कामयाब नहीं हो पा रहा। तो ये जो मामला है पूरा, इस मुल्क की बदनसीबी, बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, क्योंकि इसके बाद कई मुस्लिम तंजीमें आई कि नुपुर शर्मा को उनके पद से हटा देना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे में क्या लगता है कि सिर्फ पद से हटा देना या गिरफ्तारी हो जाना, सारे कानून जो है वो माफ़ हो जाएंगे नुपुर शर्मा के लिए? नहीं, देखिए क्या होता है, जब कोई भी गलती करता है कोई इंसान तो उसको हर तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। उसका एक स्टेटस है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता है, तो सबसे पहले तो वहीं से हटनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी, फिर उसके बाद कानून अपनी कार्रवाई करे, फिर वो चैनल अपनी कार्रवाई करे। ये तीनों लोगों को कार्रवाई करते हुए दिखना भी चाहिए और कार्रवाई करना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला सेंटिमेंट का है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, प्लस दुनिया का जो 2 अरब मुसलमान है वो सब इसको देख रहा है और उसके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। तो अगर हमारा देश, चूँकि उस मुस्लिम देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो अपनी छवि क्यों खराब करेगा एक नुपुर शर्मा के लिए। मैं समझता हूँ सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जिस तरह से पिछले हमने उसमें देखा कि जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ गलत बोलते हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार नरेंद्र मोदी वो गलती नहीं करेंगे। कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पदों से हटाना ज़रूरी नहीं, उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, जिससे एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की जाए कि इस बार सब लोग साथ चल कर के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया जाए।